हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई अगर हमारा चैप्टर या कोई सब्जेक्ट वीक है, जिसको देखकर हमें डर लगता है, जिसको पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, क्या हम उसको अपने वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरीका है हमारे पास में। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है कि कोई चैप्टर हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता, पढ़ने की इच्छा नहीं होती और कई बार तो डर बैठ जाता है मन में, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं उसके बारे में, वो टॉपिक नहीं होता है हमसे, तो उसको हम साइंटिफिकली अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को। देखिए क्या होता है, कोई टॉपिक हमको समझ में नहीं आया तो हमने मेंटल पिक्चर बना ली, यार ये टॉपिक मेरे को नहीं आता है, मुझे इससे डर लगता है, मेरे से इसके क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया उस चैप्टर का, तो क्या होता है देखते से, यार ये चैप्टर तो मेरे को आता ही नहीं है। हम हमारे माइंड को क्या बोलते हैं, यार ये चैप्टर तो मेरे को आता ही नहीं है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। जो आप बोलते हैं वो चीज़ सच हो जाती है, वो क्वेश्चन हमसे नहीं होता है। तो हमारा माइंड भी कहता है हाँ यार ये चैप्टर तो कमज़ोर है, इसलिए देखिए क्वेश्चन नहीं हुआ। तो जो मेंटल चीज़ हमने बनाई है कि चैप्टर हमारा कमज़ोर है, वो और पक्की हो गई। फिर अगली बार क्वेश्चन आया, हम पहले के एक्सपीरियंस से और डरे हुए हैं, यार ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, ये तो मेरे से होता ही नहीं है, ये तो मेरा चैप्टर ही नहीं है, तो वो और नहीं होता। तो हमारा माइंडसेट चेंज होता जाता है, पक्का होता जाता है, पक्का होता जाता है, ये चैप्टर मुझे नहीं आता है, इससे मुझे डर लगता है, फिर उसे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है यार। अब देखो, जो माइंड है ना, ये बहुत अजीब ढंग से बिहेव करता है, इसको जो सिखाते हैं ना ये वैसे सीखता जाता है। अभी हमने जो मेंटेलिटी बना रखी है, चैप्टर मुझे नहीं आता, फर्स्ट स्टेप पे तो हमें उस मेंटेलिटी को रिवर्स करना है। और जो एक तरीका हम सीख रहे हैं काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। कई सारे बच्चों के साथ इसको काम करते हुए हमने देखा है। देखिए, आपका कोई सा नाइटमेयर चैप्टर हो, सब्जेक्ट हो, उसको आप यहां इस हाथ पे रख के इमेजिन करें, वो चैप्टर आपका दर्दनाक चैप्टर यहां पर पड़ा हुआ है, उसको देखकर मुस्कुराएं पहले तो, यार तू मुझे पसंद है, खुद से बोलें यार तू तो मुझे पसंद है, इस चैप्टर से बोलें वो, आई लाइक यू, इनफैक्ट आई लव यू, आई लाइक यू, इनफैक्ट आई लव यू। माइंड को लगेगा यार ये क्या हो रहा है, ये बात तो सच नहीं है, इट्स अ लाई, बट अभी आज ये बात सच नहीं है, पर कल ये बात सच होगी। अब हम माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, उस चैप्टर के प्रति हमारा डर हटा रहे हैं, फियर हटा रहे हैं। आई लाइक यू, इनफैक्ट आई लव यू। एक स्टूडेंट आया था मेरे पास में कि सर मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, मैं मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ, मेरे से मैथ्स की पढ़ाई होती ही है। तो उसको क्या सजेस्ट करा, बेटा तू जब सो के उठता है, जो सामने दीवार दिखती है, कुछ भी टेबल वगैरह दिखती है ना, वहाँ पर एक लिख ले और चिपका ले उसको, आई लाइक मैथ्स, इनफैक्ट आई लव मैथ्स। और रोज सुबह उठ के सबसे पहले उस चीज को पढ़ना है। तो उस बच्चे ने वो करा। 20-25 दिन के बाद वो बच्चा आया, सर अब मेरी इच्छा होती है पढ़ने की, अब मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं। पहली स्टेप है उस चैप्टर के प्रति हमारा डर खत्म करना है, माइंड को विश्वास दिलाना है, यार ये मेरा पसंदीदा चैप्टर है। तो माइंड ही बोलेगा हाँ यार ये तेरा पसंदीदा चैप्टर है, चल इसको पढ़ते हैं। आप पढ़ने बैठेंगे, फिर उसका सवाल आएगा, पेपर में उसका सवाल आएगा, उसको देखकर मुस्कुराए, आई लाइक यू, इनफैक्ट आई लव यू। तो देखिए आपका माइंड सेट एकदम चेंज हो गया। अब वो सवाल आपको और वो चैप्टर आपको एटलीस्ट डराएगा तो नहीं। जब हम पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो अगर वो नाइटमेयर चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है और वो हमको डरा देता है, तो वो सवाल हमको नहीं मारता है, उसका डर हमको मार देता है, और आगे आने वाले सवाल भी उससे अफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप उसकी मेंटेलिटी चेंज करनी है। आपका कोई भी चैप्टर है, सबसे पहले इमेजिन करें, सब रोटेशन मोशन है, मान लीजिए कोई सा भी एक चैप्टर हो सकता है। आई लाइक रोटेशन मोशन, इनफैक्ट आई लव इट, आई लाइक रोटेशन मोशन, इनफैक्ट आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। फिर देखिए आप, दिमाग की ट्रेनिंग हो रही है, आपका फिर पढ़ने का उसको मन करेगा। तो इसको चिपका लीजिए और रोज सुबह उठते सबसे पहले इसको पढ़िए, उस स्टेटमेंट को पढ़िए, और जब भी कहीं उसका सवाल देखें उसकी तरफ प्यार से मुस्कुराएं, तू तो मेरा पसंदीदा है, मैं तेरे को करके रहूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुई। तो अब वीक टॉपिक को हमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कैसे कन्वर्ट करना है, हमारे मन से उसका डर तो हट गया अब, ठीक है ना। अब हमें उसका सिस्टमैटिक तरीका देखना है।
अब देखिए सबसे पहले हमारी साइकोलॉजी समझते हैं। हम क्या बोलते हैं, यार मेरा ये चैप्टर है ना, मेरा चैप्टर कमजोर है, ये मेरा चैप्टर वीक है। जबकि पता है पूरा चैप्टर कभी भी वीक नहीं होता है, उसका कुछ पार्ट वीक होता है। अब देखो मान लो हमारे यार हाथ में फ्रैक्चर हो गया, मान लो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहता है क्या, आपकी तो पूरी बॉडी खराब हो गई है, पूरी बॉडी पे ही प्लास्टर बांधना पड़ेगा। नहीं, एक्सरे होता है और हाथ पे जिस जगह फ्रैक्चर होता है वहां पर प्लास्टर बन जाता है, सिंपल सी बात है। तो किसी भी चैप्टर को हम वीक ना बोलें, उसको पहले हम पार्ट्स में डिवाइड करें। इसमें हम डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, रोटेशन मोशन ले लेते हैं। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारे को इस चैप्टर में स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। अब यार देखो जब हम बोलते हैं ना रोटेशन मोशन हमारा स्ट्रांग नहीं है, तो हम पूरे चैप्टर पे ठप्पा लगा देते हैं, भैया तू वीक चैप्टर है। रोटेशन मोशन से कोई सा भी सवाल आएगा ना, मेरे से नहीं होगा वो, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो उसको पहले पार्ट्स में तोड़ते हैं हम। जैसे मानो सबसे पहले हमने उसको तोड़ लिया, सपोज करो मोटे मोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तोड़ लिया, उसके बाद में टॉर्क में तोड़ लिया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जिसमें पढ़ते हैं। एक एग्जांपल है ना चैप्टर का, जो चैप्टर आपका वीक है आप उसको इसी तरह से पार्ट्स में तोड़ लें, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम ले लेते हैं। भाई टॉर्क में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आ गया, एंगुलर मोमेंटम ले लेते हैं, फिर उसका कंजर्वेशन आ जाएगा। फिर CRTM ले लेते हैं, रोलिंग ले लेते हैं, और फिर उसमें कोलिजन जो होते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है ना। 5 पार्ट में रोटेशन को तोड़ लिया मोटे मोटे पार्ट्स में, ठीक है ना। अब यार आप देखो, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सिंपल क्वेश्चंस आपसे नहीं होते क्या, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के? सर बिल्कुल होते हैं। तो क्या अगर इन 5 पार्ट को इक्वली डिवाइड करें जस्ट फॉर अजम्पशन के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो पार्ट है वो 20% कैरी कर रहा है मान लो। तो यार 20% में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मान लो 3/4 क्वेश्चन हो जाते हैं कुछ, तो 15% तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, तो 15% ऑफ रोटेशन तो हमें ऑलरेडी आता है, ठीक है। फिर देखो हम टॉर्क की बात करें कि सर हाँ टॉर्क आधा तो आता है, आधे पार्ट में से टॉर्क के जो सवाल आते हैं वो हमसे हो जाते हैं। तो देखो टॉर्क भी 10% हो गया, तो 25% रोटेशन अच्छा हो गया, अच्छा है ऑलरेडी। तो ऐसे जब जोड़ेंगे ना तो पता पड़ेगा यार मेरा 50% रोटेशन तो अच्छा है। मुझे दिक्कत आती है जब कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन आ जाता है, तब मुझे दिक्कत आती है। तो इस तरह से चैप्टर को पहले पार्ट में तोड़ें कि यार मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है। हम पूरे चैप्टर को ठप्पा लगा देते हैं वीक चैप्टर, और उसको कभी रिवाइज ही नहीं करते यार मेरा पूरा चैप्टर वीक है। नहीं, उसको डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रैटेजी लगाए, ठीक है। अब हमने पार्ट्स में तोड़ लिया, अब हमें कोई सा सब पार्ट इंप्रूव करना है अपना। मान लीजिए हमें CRTM मोशन इंप्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसके नोट्स पढ़ लेंगे। आप स्पेसिफिकली CRTM के ही नोट्स पढ़ लें। पूरा चैप्टर कमजोर नहीं, आपको सब पार्ट जो उसका पार्ट है वो इंप्रूव करना है, और फिर आप नोट्स पढ़ने के बाद में, उसके नोट्स पढ़ने के बाद में उसी के क्वेश्चंस लगाएं, डेडिकेटेडली उसी के क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि हमारा फोकस पार्ट बाय पार्ट है। जिस पार्ट को हम इंप्रूव कर रहे हैं उसके नोट्स पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर सेकंड पार्ट करेंगे, उसके नोट्स पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। पूरे चैप्टर को हमने तोड़ लिया, प्रॉब्लम हमारी ब्रेक हो गई। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक रोटेशन की शीट का एग्जांपल लेते हैं हम, तो देखिए शीट में लेवल वाइज एक्सरसाइजेज हैं। जैसे आप शीट में देखेंगे तो एक्सरसाइज 1, देन 1A, देन 2, देन 2A, फिर आंसर की, और फिर उसके सॉल्यूशंस भी है, ठीक है ना। तो भाई अब जो सारी एक्सरसाइजेज है ना लेवल वाइज है एक तो आप इजी लेवल से लेकर फिर टफ लेवल तक प्रैक्टिस कीजिए। इसमें ना देखिए सब टॉपिक में सारी चीजें डिवाइड हो रखी है, देखिए सारी चीजें डिवाइड हो रखी है। जैसे काइनेमेटिक्स ऑफ प्योर रोटेशन मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलैक्सिस थ्योरम, क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, ऐसे सब टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं, और हर सब टॉपिक के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे लेवल वाइज। तो मान लीजिए हमको पता पड़ा यार हमारी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो टॉपिक कमजोर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 में उसके 22 से 27 नंबर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर 1A में कर लेंगे, फिर 2 में कर लेंगे, फिर 2A में कर लेंगे उसके क्वेश्चंस। तो हमारा वो सब टॉपिक स्ट्रांग हो गया। और जब ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएं तो फिर आप क्या कीजिए, रोटेशन मोशन का टॉपिक वाइज टेस्ट दे दीजिए, कॉन्फिडेंस आता है इससे। समझ में आई बात? तो क्या सीखा हमने? सबसे पहला तो डर हटाना है। आई लाइक रोटेशन मोशन, इनफैक्ट आई लव इट।
ठीक है, और फिर उसको बाई पार्ट्स में तोड़ दें और पार्ट बाई पार्ट स्ट्रॉन्ग करते जाएं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।